चलिए एडिटोरिया करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से ही कंटिन्यू है ना। तो यहाँ पे टाइम की प्रभावशाली व्यक्तियों की एक लिस्ट आ गई है, इसको जरा हम लोग देख लें। हमारे आलिया भट्ट जो है इसमें प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल है, क्या बात है। टाइम पत्रिका वर्ष 2024 की सूची में 100 प्रभावशाली हस्ती के कुल 8 भारतीय शामिल है, ठीक है। इसमें 8 भारतीयों में बात करेंगे तो साक्षी मलिक जी हैं, आलिया भट्ट जी भी हैं, अजय बंगा साहब की बात करेंगे। जानते हैं अजय बंगा क्या है, किस पद पे है अभी फिलहाल? बैंक, विश्व बैंक से। सीईओ हैं विश्व बैंक से, बिल्कुल। सत्या नडेला साहब है, ठीक है, इनको भी हम लोग भारतीय क्लेम कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। देव पटेल है, आशमा खान है, जिगर शाह है और प्रियवंदा नटराजन है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये 8 भारतीयों को शामिल किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। टाइम पत्रिका पर 2024 की सूची में 100 प्रभावशाली हस्ती में से कितने भारतीयों को शामिल किया गया, तो क्या बताएंगे? तो बिल्कुल, तो ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, तो 8 भारतीयों को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया है। ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। टाइम पत्रिका पर 2024 की सूची में 100 प्रभावशाली कंपनी में 3 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। वो 3 भारतीय कौन कौन है कंपनी? एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। दूसरा जो है हमारे टाटा ग्रुप, और तीसरा जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, क्या बताएंगे? कोवैक्सीन। कोविड। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, कोवैक्सीन बनाई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कोवैक्सीन की कोविडशील्ड, कोविडशील्ड सर बनाया नहीं तो सिर्फ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन शुरू की थी, ठीक है, ठीक है। ध्यान में रखना है, जो भी होगा अपना चेक कर लेना। कहाँ की बेस कंपनी? पुणे में है ना ये, हाँ सर। ठीक है। तो ध्यान रखना है, पुणे की कंपनी है ये, भूलेंगे नहीं, इसका महत्वपूर्ण कंपनी है पुणे की, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि कितने भारतीयों को शामिल किया गया। तो 8 भारतीय है और 3 कंपनियां हैं, ठीक है। कंपनी 3 और भारतीय 8। टाइम पट्टिका 2024 की सूची में 8 भारतीय, साक्षी मलिक, आलिया भट्ट, अजय बंगा, सत्या नडेला, देव पटेल, आशमा खान, जिगर शाह, प्रियवंदा नटराजन, और 3 कंपनियां में कौन कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल की सूची भी आ गई है, ठीक है, जिसमें 500 महत्वपूर्ण कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो बात करेंगे टॉप 3 कंपनी की, बात करें विश्व में जो है सबसे पहला प्रथम स्थान पे है वॉलमार्ट, जो है अमेजन की कंपनी है, सॉरी क्या बोला, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। वॉलमार्ट की बात करेंगे, अमेरिका की कंपनी है, जो कि भारत में फ्लिपकार्ट को भी ऑन करती है, वॉलमार्ट ही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? अमेजोन है, अमेरिका की कंपनी है। और तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तृतीय है स्टेट ग्रिड है, जो कि चीन की कंपनी है, ठीक है। तो वॉलमार्ट की बात करेंगे, पहले नंबर पे है, अमेजोन दूसरा पे है, तीसरा पे क्या है? स्टेट ग्रिड है। ध्यान में रखना है, 3 जो भारतीय कंपनी उनका स्थान के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। तो भारत में टॉप में पे बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है सबके टॉप पे है, उसके नंबर पे LIC है, उसके बाद बात करें इंडियन ऑयल है। लेकिन टोटल विश्व में 500 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री 86वां नंबर का है, LIC 95 नंबर पे है, 116 नंबर की बात करेंगे इंडियन ऑयल है, ठीक है। 500 की ग्लोबल सूची में भारत के कुल कितनी सब कंपनियां शामिल है? 3 है। तो 9 कंपनियां शामिल है, ठीक है, ध्यान रखना है, 9 कंपनियां शामिल है। 500 ग्लोबल सूची में भारत के 9 कंपनियां हैं, और जिसमें से टॉप पे अगर बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पे है, भारत भर में टॉप पे है, लेकिन अगर वर्ल्ड में अगर बात करेंगे 500 में बात करेंगे तो इसका स्थान 86 है। पहले नंबर पे कौन है? वॉलमार्ट है, दूसरे पे अमेजन है, और तीसरे पे स्टेट ग्रिड है। अब आएंगे टाइम पत्रिका की बात करेंगे तो टाइम पत्रिका वर्ष 2024 के विश्व के सबसे महान स्थल की सूची में 3 भारतीय शहर को शामिल किया है, 3 भारतीय स्थल को शामिल किया है। तो मुंबई स्थित बच्चों का एक अनोखा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, म्यूसो को शामिल किया है, ठीक है। साथ में हैदराबाद स्थित एक फैक्ट्री, ठीक है, जिसका नाम है मनम चॉकलेट, को शामिल किया है। और हिमाचल प्रदेश स्थित एक रेस्ट है जिसका नाम है नार, इसको भी शामिल किया है। तो टाइम पत्रिका वर्ष 2024 के विशेष सबसे महान स्थल की सूची में कितने भारतीय स्थल को शामिल किया है, तो क्या बताएंगे? तो 3 स्थल को शामिल किया है। कितने स्थल को शामिल किया है? तो 3 स्थल को शामिल किया है। यह स्थल कौन है? मुंबई स्थित बच्चों का अनोखा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, हैदराबाद स्थित एक फैक्ट्री है जिसका नाम है मनम चॉकलेट, और हिमाचल प्रदेश स्थित एक रेस्तरा है जिसका नाम है नार, NAAR, ठीक है। तो 3 स्थलों को भी शामिल किया है।
हुरून ग्लोबल की बात करेंगे, सबसे अमीरों की लिस्ट निकालती है, ध्यान में रखना है। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आ गई 2024 की आ गई, ठीक है। प्रथम स्थान पे एलन मस्क है, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक है। एलन मस्क पहले नंबर पे है, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति। दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस है, जो कि अमेजन के संस्थापक है, जेफ बेजोस। 10वें नंबर पे आते हैं मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष है, ठीक है। तो वर्ल्ड में 10वें नंबर पे है। भारत में प्रथम नंबर पे कौन आएंगे? कौन आएंगे? तो भारत में प्रथम नंबर पे है मुकेश अंबानी। अंबानी साहब, और मुकेश वर्ल्ड में अंबानी। 10वें नंबर पे है, ठीक है। और सबसे अमीर व्यक्ति अभी भी एलन मस्क है। 2024 के अरबपतियों की लिस्ट में भारत जो है कितने नंबर पे रहा? तो भारत तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो 2024 के अरबपतियों की लिस्ट में भारत किस स्थान पे है? फोर्थ। ठीक है, फोर्थ सॉरी, स्थान पे, ठीक है। तीसरे। तीसरे नंबर पे, फोर्थ नहीं। सॉरी। भारत के कुल 271 बिलियनर्स इस लिस्ट में शामिल है। चीन प्रथम है और अमेरिका दूसरे नंबर पर। मतलब चीन में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। और अमेरिका की बात करेंगे दूसरे नंबर पे, भारत जो है तीसरे नंबर पे। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक, ठीक है, अगर बात करेंगे सबसे अधिक अरबपति कहाँ पे है, तो मुंबई में सबसे अधिक अरबपति है, 92 अरबपति है। दूसरे नंबर पे बीजिंग है। बीजिंग शहर में कितने अरबपति हैं? 91 अरबपति है, ठीक है। तो यहाँ पे बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए पहली बार एशिया का बिलियर्ड्स कैपिटल बन गया, ठीक है। तो एशिया का बिलियर्ड्स कैपिटल की बात करें, मुंबई है, जहाँ पे 92 अरबपति आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं फोर्ब्स अरबपति की सूची की बात करेंगे, तो सबसे, ठीक है, ध्यान रखो, फोर्ब्स अरबपति की सूची 2024 की बात करेंगे, प्रथम स्थान है बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली का है, जो कि कहाँ की फैमिली है? बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली। कहाँ की कंपनी? कुछ बनाती है नहीं है? फ्रांस। फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। दूसरा स्थान पे एलन मस्क है, अमेरिका का है। और 9वां स्थान पे अगर बात करें मुकेश अंबानी, भारत का, एक फोर्स के अनुसार है, ठीक है। और ऊपर में अगर बात करेंगे तो हुरून ग्लोबल के हिसाब से था। तो हुरून ग्लोबल की बात करेंगे तो यहाँ पे, सॉरी, किसका लिस्ट में था ये? 10वां नंबर पे किस में थे ये? हुरून में थे सर। हुरून में 10वें नंबर पे थे ना ये? तो हुरून में 10वें नंबर पे अंबानी साहब है, ठीक है। और इधर फोर्स में कितने नंबर पे है? 9वें नंबर पे है, ठीक है। और हुरून में पहले नंबर पे एलन मस्क थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। हुरून में बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली जो है फ्रांस का है, वो पहले नंबर पे है। अब बात करेंगे टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में, सिर्फ 3 कंप्यूटर की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक तीव्र गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर, ठीक है। कहाँ का कंप्यूटर है फ्रंटियर? तो अमेरिका का कंप्यूटर फ्रंटियर, ठीक है। दूसरा नंबर पे अरोरा सिस्टम। अरोरा सिस्टम कहाँ का है? अमेरिका ये भी का। अमेरिका का है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो ईगल है। ईगल कहाँ का है? तो क्या बताएंगे? ये भी अमेरिका का है, ठीक है। तो विश्व में टॉप 3 कंप्यूटर जो कि सुपर कंप्यूटर है, 1 से लेके 3 तक, ये तीनों पे कौन सा है? तो अमेरिकन कंप्यूटर ही है, ठीक है। विश्व में टॉप 3 में कौन सा है? तो अमेरिकन कंप्यूटर है, जिसका नाम है फ्रंटियर, अरोरा और ईगल, ठीक है। भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाला जो कंप्यूटर जो भारत में प्रथम नंबर पे है, लेकिन विश्व में 110 नंबर पे, उसका नाम है एरावत। एरावत की बात करेंगे, सीडेक पुणे के द्वारा विकसित है। एरावत जो हिंदू माइथोलॉजी से लिया गया नाम है, इंद्र के हाथी का नाम आई थिंक एरावत था, नहीं? जी सर। इंद्र के हाथी का नाम एरावत है, ठीक है। और परम सिद्धि की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे भारत में सबसे तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर जो कि सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। और 230 नंबर पे परट्यूस है, जो कि आईआईटीएम पुणे के द्वारा विकसित है, ठीक है। तो भारत में सबसे तीव्र गति से चलने वाला क्या हो जाएगा? एरावत। एरावत, फिर परम सिद्धि है, फिर परट्यूस है। एरावत का टॉप 500 में कितना रैंक मिला है? तो 110 नंबर मिला है, ठीक है। और टॉप 500 में पहले नंबर पे कौन है? तो क्या बताएंगे? फ्रंटियर है, ठीक है। ध्यान रखें क्या नाम है? फ्रंटियर है। अब आते हैं वर्ष 2023-24 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम, ठीक है। दरबार हॉल जो था राष्ट्रपति भवन में जो था, उसका नाम बदल के रख दिया गया गणतंत्र मंडप रख गया। क्या रख दिया गया? गणतंत्र मंडप इनका नाम रख दिया गया। अशोक हॉल जो था उनका नाम रख दिया गया, हॉल का नाम हटा के अशोक मंडप कर दिया गया। जोशी मठ जो कि आपको उत्तराखंड में पड़ता है, प्रमुख तीर्थ स्थान, उसका नाम क्या है? ज्योति क्या रख दिया? ज्योति मठ रख दिया गया, ठीक है। कौशल्या, हाँ ज्योतिर्मठ, ठीक है। क्या नाम? कोस्या कुटौली तहसील। तो कोस्या कुटौली तहसील का नाम कैंची धाम रख दिया गया, ठीक है। अहमदनगर का नाम क्या रखा गया? अहमदनगर का नाम बदलकर अहमदनगर
अहिल्या अहिल्या नगर रख दिया, ठीक है। चिरंजीवी योजना का नाम बदल कर क्या रखा है? राजस्थान का चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना का नाम बदल मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अयोध्या धाम जंक्शन। झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा है? झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, ठीक है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर क्या रखा गया? प्रस्तावित है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का चंद्र नगर प्रस्तावित है, ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम क्या रखा गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया? इंपोर्टेंट है, क्या रखा है? पुराने संविधान सदन, क्योंकि संविधान की पहली बैठक जो थी यहीं पे हुई थी, ठीक है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो तुषार महाजन जी के नाम पे रखा गया है, ध्यान में इसको रखेंगे, इंपोर्टेंट है, भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। हाँ, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ठीक है। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? सुभाष चंद्र बोस रेलवे। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन, ठीक है। केरल का नया नाम रखने का क्या प्रस्तावित किया गया, तो क्या बताएंगे? केरलम। केरलम, ठीक है। तो केरल का नया नाम क्या? तो केरलम प्रस्तावित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्कुल, तो फिर से एक बार बोल दीजिए, यहाँ पे अहमदनगर का नाम क्या है? अहिल्यानगर, ठीक है। बिल्कुल, फिरोजाबाद का नाम क्या प्रस्तावित है? चंद्र नगर, ठीक है। पुराने संसद भवन संविधान सदन, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। केरल का नया नाम केरलम, ठीक है। अब आते हैं 2023-24 की बात करेंगे, बने कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर, उनसे भी जरा पढ़ेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर क्या है? नरेंद्र कुमार यादव, ठीक है। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सिट्रोएन के MS धोनी बने, ठीक है। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर नीतीश कुमार रेड्डी है और रियान पराग, क्रिकेटर है दोनों, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फ्रांसीसी कार बनाना सिट्रोन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव है और प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीतीश कुमार रेड्डी एवं रियान पराग है, ठीक है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोटो जीपी के शिखर धवन, ठीक है। तंबाकू नियंत्रण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तंबाकू नियंत्रण अभियान के PV सिंधु, ठीक है। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PV सिंधु, ठीक है। और ध्यान रखना, T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? युवराज सिंह थे, क्रिस गेल थे, शाहिर अफरीदी थे और साथ में उसेन बोल्ट थे, ठीक है, क्योंकि जमैका वगैरह में हो रहा था तो उसेन बोल्ट उधर के ही। यूनिसेफ इंडिया द्वारा, ठीक है, फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर खान, ठीक है। अब आते हैं स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजना सांघी, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनु भाकर है, हरियाणा से आती है, हरियाणा से ही शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मनु भाकर ने इस बार ओलंपिक में 2 कांस्य पदक भी जीती है। बिस्लेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। SBI के ब्रांड एम्बेसडर धोनी। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर धोनी। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर चोपड़ा। ठीक है, ध्यान रखें। रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा, ठीक है, ध्यान में रखना। सर दिया अब मिर्जा आते हैं, दिया मिर्जा नहीं पता? अरे बहुत एक समय बड़ा चर्चित एक्ट्रेस हुआ करते थे। रहना है तेरे दिल में। सर ये दिया मिर्जा हाँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी है ना? ये नहीं पता, लेकिन दिया मिर्जा हाँ बहुत फेमस एक्ट्रेस है, थी, अब उतना तो नहीं है। और ये इसमें भी तो आई थी ना शायद, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स में छटा गई थी कि जीती थी। नमामि गंगे की भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है पहले। हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं काम की बात, वो सब बकवास था, वो सब एग्जाम में नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब आते 2023-24 में जो GI टैग जो मिला विभिन्न उत्पाद का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, ठीक है।
तो शामली जिले के गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। एक शामली जिला गुड़ की बात करेंगे तो शामली जिला किस राज्य में है? ठीक है, यूपी तो ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला, कहाँ का मिला है ये? गुजरात। ये अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात का है। ठीक है, तो अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया, गुजरात का है। ठीक है, अजरक प्रिंट को भी जीआई टैग दिया गया, अजरक प्रिंट कच्छ का है, ये भी आपका गुजरात का है। ठीक है, मिराज शहर के सितार और तनपुरा को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? मिराज शहर का सितार और तनपुरा को जीआई टैग मिला है, कहाँ पे पड़ेगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है कठिया गेहूं? बुंदेलखंड की तरफ है। ठीक है, अब बनारस के जो होंगे तिरंगा बर्फी से परिचित होंगे। ठीक है, तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दे दिया गया, कहाँ का तिरंगा बर्फी? यूपी बनारस। उत्तर प्रदेश बनारस के सेट में। ठीक है, धलुआ मूर्ति धातु को भी किनका माइकी को हो रहा है? हाँ, माइक बंद कीजिए। ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को भी जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का है तो क्या बताएंगे? ये भी आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया, क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। रतलाम रियावन लहसुन को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, कहाँ पे है? रतलाम, बिल्कुल मध्य प्रदेश है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जीआई टैग की बात करें किसे मिला है तो नरसापुर कोर्सिया लेस शिल्प को दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, माजुली मास्क या फिर माजुली मुखौटा की बात करेंगे, उसको जीआई टैग दिया गया, कहाँ पे है? असम का। माजुली पांडुलिपि को भी जीआई टैग दिया गया, वो कहाँ का है? असम। मातावारी पेरा को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है मातावारी पेरा? त्रिपुरा। त्रिपुरा। ठीक है, रिगनाई पचरा टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है? त्रिपुरा। ठीक है, रीसा की बात करें आदिवासी पोशाक को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है? त्रिपुरा। त्रिपुरा। ठीक है, साजी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है साजी क्राफ्ट? यूपी। यूपी का। लौंग लता जानते हैं ना क्या होता है लौंग लता? जी सर। पटना का मिठाई है सर, फेमस। वो हम लोग इसको लंगवत्ती बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, बहुत मीठा होता है ना, एकदम क्या बोलते हैं उसमें, रस बहुत होता है उसमें। ठीक है, और उसमें लौंग डाल के बनाते हैं, टेस्टी लगता है, पटना में नॉर्मली मिल जाता है। ठीक है, लौंग लता उत्तर प्रदेश का जीआई। लाल पेड़ा को जीआई टैग दिया, कहाँ का लाल पेड़ा? यूपी का। कच्ची खारे खजूर की बात करेंगे, गुजरात का जीआई टैग मिला है, कच्छ के बेरी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, कच्छ के बेरी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, कहाँ का हनुमानगढ़ी बेसन का लड्डू? यूपी। सांगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी, कालोनुनिया चावल और सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला है, सब कहाँ का है? पश्चिम वेस्ट बंगाल। बंगाल। रामबन अनारदाना को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है रामबन अनार? जम्मू कश्मीर। खजूरी गुड़। ठीक है, ढेकनाल मगजी, लांजिया सौरा पेंटिंग। ठीक है, ये पूछ सकता है लांजिया सौरा पेंटिंग। ठीक है, शिमलीपाल काई चटनी। ठीक है, शिमलीपाल काई चटनी। ठीक है, ध्यान रखना। नयागढ़ कांति मुदी बैगन कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? उड़ीसा। ओडिशा का। ठीक है, इसमें से आपसे पूछ सकता है ये। ठीक है, लांजिया सौर पेंटिंग को जीआई टैग दिया कहाँ का है तो ओडिशा का। ठीक है, ध्यान में रखना। बात करेंगे मरुआ अपो। ठीक है, अंगनयात मिलेट, आदि अपोंग, दाओ, शिंगफो फ्लाव, आदि केकिर महोत्सव भी मनाते हैं। ठीक है, आपातानी वस्त्र, ये भी पूछ सकता है, आपातानी जनजाति का नाम है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, मुनपा वस्त्र, ये भी मुनपा वहां की जनजाति है। ठीक है, आदि वस्त्र, गैलो वस्त्र, ताई खामती वस्त्र। ठीक है, नैसी वस्त्र, मुनपा हस्त निर्मित कागज, बांचो लकड़ी शिल्प। ठीक है, जिसको बांचो वुडन क्राफ्ट कहते हैं, सबको जीआई टैग कहाँ पे दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। आपातानी, मुनपा। ठीक है, ये सब वहां का जनजाति है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ध्यान में रखना है। लाकडोंग हल्दी। ठीक है, गारो डाकमांडा, गारो चुबुची। ठीक है, लारनाई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है ये? गारो खासकर जानती, मेघालय में पड़ता है। ठीक है, शिवकर थान। ठीक है, शिवक थान को जीआई टैग दिया, कहाँ का है? लद्दाख। केसर, किश्तवाड़ क्षेत्र में केसर होता है, उसको जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। पश्मीना शिल्प को जीआई टैग दिया, कहाँ का है पश्मीना शिल्प? जम्मू कश्मीर। पश्मीना बकरी भी होता है। ठीक है, पश्मीना बकरी है ना, पश्मीना बकरी होती है ना। जी सर। ठीक है, उसी का ऊन से निकाल के बनाते हैं। ठीक है, उधमपुर की क्या भेड़ है, पश्मीना भेड़ की बकरी है? गोट होता है, गोट बकरी है, है ठीक है, बकरी होता है। पहाड़ी बकरी होता है ना।
अच्छा जी अच्छा। सर। अब आते हैं उधमपुर की कलारी को भी जीआई टैग दिया गया, ध्यान में रखना है। अंगोरा से भी ना वो ऊन बनाता है। अंगोरा किसकी किस्म? अंगोरा। वो खरगोश होते हैं। हाँ ठीक है। अब आते हैं देखेंगे बेरीनाग चाय, मंडुआ, झंगोरा, गहन दाल, ठीक है, लाल चावल, रामनगर की लीची, काला भट्ट, माल्टा, लौराई जिसको रामदाना बोलते हैं, ठीक है, बुरांस का रस और लाखोरी मिर्च को डीआई टैग दिया। कहाँ का है ये सब? उत्तराखंड। हाँ ठीक है। तो लीची हमारे यहाँ बिहार में ही नहीं केवल शाही लीची मिलता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा उत्तराखंड में भी आपको मिल जाएगा, देहरादून के भी होता है, वहाँ पे लीची अच्छा होता है। याक चुरपी, याक का क्या बनाते हैं? चुरपी क्या है वहाँ का? पनीर। पनीर है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। खामती चावल, तांगसा वस्त्र, कहाँ का जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। काला जीरा चावल, ठीक है, रायगढ़ चावल को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? उड़ीसा। सलेम का सागो जो कि एक साबूदाना का प्रकार है, कहाँ का जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। गोवा के काजू को, ठीक है, गोवा बेबिंका को, ठीक है, गोवा मानकुराद आम को जीआई टैग दिया गया, ये सब गोवा का है, ठीक है। जोधपुर मंदिर शिल्प, बीकानेर का उस्ता कला, उस्ता कला शिल्प, उस्ता कला शिल्प किस पे करते हैं? ऊंट पे। ऊंटों पे करते हैं, ठीक है। बीकानेर के काशीदाकारी शिल्प, ठीक है। उदयपुर का कोफ्तारी मेटल, इसको जीआई टैग दिया गया, कहाँ का ये जीआई टैग है? राजस्थान। ठीक है, तो ध्यान रखना है, राजस्थान का जीआई टैग इनको दिया गया है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, भूलेंगे नहीं, महत्वपूर्ण है। अब आते कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक के किस आम को जीआई टैग दिया गया है? कारी रादाम। कारी सादाम, ठीक है। उसके बाद जलेसा धातु को भी जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का जलेसा धातु? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के। अमरोहा का ढोलक को जीआई टैग दिया है, कहाँ पे अमरोहा का ढोलक? उत्तर यूपी। प्रदेश। मैनपरू तारकसी को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। कालपी हैंडमेड पेपर को जीआई टैग है। संबल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। बागपत होम फर्निशिंग को जीआई टैग दिया गया है। बाराबंकी हैंडलूम प्रोजेक्ट को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अब महोबा गौरा पत्थर को शिल्प को भी जीआई टैग दिया गया, ठीक है। साथ में बात करेंगे वाराणसी आम है, रामनगर भंटा है, ठीक है, वाराणसी का लंगड़ा आम है, हाथरस का हींग है, नगीना लकड़ी शिल्प है, आदम चीनी चावल को भी दिया गया, मुजफ्फरनगर का गुड़ को दिया गया, अलीगढ़ का ताला काफी फेमस होता है, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा का ब्रास बेयर, अब बांदा का सजर पत्थर क्राफ्ट को जीआई टैग दिया है, सबका उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो मन्नपराई मुरक्कू, मार्तंडम शहद, ठीक है, मनम दुरई मिट्टी के बर्तन, सोला बंदन, ठीक है, ध्यान रखना है, सोला बंदन बेत्रिलाई, सलेम का साबूदाना, फूदी कोटी बेत्रिलाई, ठीक है, नेगामंत सूती साड़ी, कम्बम पनीर, ठीक है। उसके बाद ऊटी वर्की, ठीक है, वहां का कुरकुरा नाश्ता होता है ऊटी वर्की, ठीक है। मैलाडी पत्थर की नक्काशी, ठीक है, मैला दुथुराई के थिक्कल रतन शिल्पी, सबको जीआई टैग दिया गया, ठीक है। लद्दाख के लकड़ी की नक्काशी जो करते हैं लद्दाख में, उसको डीआई टैग मिला। बिहार के मरचा चावल जो कि पश्चिमी चंपारण का है, उसको भी जीआई टैग दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जीआई टैग जो है ना, इससे आपको पूछे जाते हैं प्रश्न, लेकिन मेनली आपको जो जीआई टैग ध्यान में रखना है, बिहार का जीआई टैग आपको ध्यान में रखना है, बिहार का जीआई टैग भूलेंगे नहीं। सबसे अधिक जीआई टैग किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु। बिहार में कितने चीजों का जीआई टैग मिला है? 13 चीजों का। 13। बिहार में 13 जीआई टैग। बात बहुत पीछे है हम लोग, आगे हो जाने के बाद हम लोग को दिक्कत हो जाता है। ये तो पढ़ा दिया था ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो चुका है, यस सर। ठीक है। इन्वायरमेंट टू द पॉइंट हुआ है? नहीं। नहीं, ये नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना।